हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे तो नहीं होंगे। बच्चों, जब ऐसी खबरें सामने आती है तो दिक्कत तो होती ही है। कल जैसे ही मुझे पता चला और मैंने देखा तो मैं समझ ही नहीं पाया कि कोई ऐसे भी कर सकता है क्या? भर्ती के नियमों को बीच में भी बदला जा सकता है क्या? हालांकि ये एक पॉइंट अपनी सेफ्टी के लिए बीच में नोटिफिकेशन में रखते हैं ताकि बच्चे कोर्ट में जाएं और हम उस पॉइंट को दिखा सकें। उन्होंने पॉइंट रखा होता है कि हम इन भर्तियों को कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी घटा सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं। इस भर्ती नियमावली में हम कभी भी बदलाव कर सकते हैं। ये लिख दिया तो ये उसको मानते हैं कि हम कानूनन अब सेफ हो चुके हैं। तो बच्चों, ऐसा करने से अब बच्चों के लिए तो ये खिलवाड़ है, क्योंकि भर्ती के नियम बीच में बदले जाएं, इस बात का विरोध सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। एक बार यूपी की भर्ती में था तो उन्होंने बोला था कि खेल के नियम, अगर खेल शुरू हो गया है तो खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाने चाहिए। सरकार को उसमें मुंह की खानी पड़ी थी। बच्चों, ये बहुत ही दुखद हुआ है जो भी है, लेकिन इसके मंसूबे मैं आपको बता सकता हूं कि सरकार आखिर चाहती क्या है। और इस नोटिफिकेशन को देख करके या जो कोरिजेंडम इन्होंने भेजा है, संशोधन जो इसने भेजा है, इससे साफ पता चल रही है कि अब ये ग्रुप डी की आगे तो भविष्य में कभी वैकेंसी देने वाले नहीं है। ये मैं आपको एक तार्किक तौर पर बताऊंगा कि ऐसे क्यों। बच्चों, एक तो इन्होंने जब से ये चला है प्राइवेटाइजेशन रेलवे का करने वाले हैं, ये वैकेंसी उससे पहली हो गई हैं। अब इन्होंने बाद में उसका पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन का सोचा है, तो इन पे ये भर्ती हमने निकाल दी, इसको पूरा करें कैसे करें, ये इनके लिए सरदर्द बनी हुई है। एनटीपीसी 35,000 वैकेंसी वो कब का पूरा कर देते, लेकिन ये 1 लाख थी और ये कह चुके थे, अब घटाएं कैसे, किस मुंह से घटाएं। ये इनको वाकई भारी पड़ रही थी कि इसको कैसे पूरा किया जाएगा। इतने लोगों को सैलरी कैसे देंगे, इतने लोगों को सुविधाएं कैसे देंगे, जब प्राइवेटाइजेशन की बात ही हो गई है। तो बच्चों, कहीं ना कहीं ये इस चीज को लेकर के फंसे हैं। इसी वजह से ये बहुत सारे आपको इंस्टेंट इसमें बीच बीच में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और बच्चों, अचानक से CBT 2 आना, ये तो एक संशोधन है। जो दूसरा संशोधन इन्होंने किया है वो मुझे वो ज्यादा खतरनाक लग रहा है। जो 1.05 वाला, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पिछली बार जब इन्होंने बोला था कि वैकेंसी अगर 1,03,000 हैं तो हम बच्चे एक वैकेंसी के लिए 1.05 गुना DVPST के लिए बुलाएंगे। डीवी और एक छोटा सा फिजिकल रनिंग वनिंग होता है, थोड़ा सा वजन लेके चलना होता है उसके लिए। अब बच्चों, एक तो दूसरे जोन में बच्चा होता है, 3 साल की वैकेंसी हो चुकी है ऑलरेडी, तो अब बच्चों का रेशो वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा सेट हो चुका है। तो अब तो वैकेंसी, अब किसी को बेंगलोर मिल रहा है, उसको मान लीजिए यहाँ पहले ही कोई पोस्ट मिल गई है या कुछ है, तो 3 साल जितनी पुरानी वैकेंसी होती है उतना ही बच्चे लोग एग्जाम में कम जाते हैं और फाइनली अगले स्टेप्स पर बहुत कम पहुंचते हैं। धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, क्योंकि सबने जोन दूर दूर के भरे हैं अपना श्योरिटी लाने के लिए। और बच्चों, अब ये इतने गुने के लिए ना कह करके अब ये कहते हैं कि हम तो जितनी पोस्ट है सिर्फ उतना ही लेंगे। ये ज्यादा खतरनाक लगता है। इसका मतलब है 1,03,000 पोस्ट हैं, 1,03,769। ये बच्चे, इतनी वैकेंसीज के लिए बहुत कम बच्चा पहुंच पाएगा। हो सकता है ये 1,03,769 लें, आधे ही बच्चे जा पाए, क्योंकि जितनी पुरानी वैकेंसी उतनी ही संख्या कम होती जाती है। 70,000 पोस्ट, कम से कम 30 तो हमने घटा दी। हाँ भाई, इनको बुरी, बहुत बहुत भारी पड़ रहा है करना। इससे ही पता लग रहा है कि ये जो है, इनको बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वैकेंसीज को आगे बढ़ाना, और कैसे लेके जाएं, इतने लोगों को सैलरीज कहाँ से देंगे, या इतने लोगों को कैसे हम मैनेज करेंगे। अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो ये लोग विरोध में उतरेंगे, और ये तो युवा शक्ति है, इसका विरोध झेला नहीं जाएगा आराम से। तो बच्चों, इसको ये थोड़ा डिले 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 खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। और बच्चों, ये जो चीज है ना, इससे मैं बहुत क्षुब्ध हुआ हूं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी आपका फिजिकल रह रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह रही है, जोन दूर दूर से हैं, तो कैसे बच्चे, मतलब ये भी कम ही था कि 105 बच्चे को लो 100 वैकेंसी पे, इसका मतलब ये था। लेकिन अब कहता है 100 ही बच्चे लो 100 वैकेंसी। इसको तो बढ़ाना चाहिए था, उल्टा कम किया है। इसका मतलब ये वैकेंसीज देना ही नहीं चाहते, इनको पूरा भरना ही नहीं चाहते।
किसी भी सूरत में। बच्चों अचानक से सीबीटी 2 दिया है और इसका कारण इन्होंने बताया है कि फॉर्म्स की अधिक संख्या है, इसलिए हम सीबीटी 2 करा रहे हैं। बहुत ज्यादा फॉर्म आ गए हैं, इसलिए सीबीटी 2 करा रहे हैं। बच्चों जब ये आप अपना एग्जाम ले ही लोगे, जब आप अपना एग्जाम ले ही लोगे, तो इसमें सबका तो आपको एग्जाम कराना ही है। अब 2 में कराओ या 1 में, ये कौन सी बड़ी बात है कि सीबीटी 2 लिया जा रहा है इसलिए कि फॉर्म ज्यादा आ गए। एग्जाम तो तब भी सभी का कराना है। अब बच्चों ये पोस्ट है लेवल 1, लेवल 1 को माना जाता है सबसे निचली पोस्ट सरकारी नौकरी में, और उसमें प्रक्रिया भाई यूपीएससी वाली चल रही है। क्या चल रहा है? प्री, मेंस, अरे भाई सीजीएल, सीएचएसएल में भी नहीं लेते, सीजीएल में लेते हैं अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए प्री मेंस, है ना। और अब तो सरकार ने तो बीच में इंटरव्यू भी खत्म किया था ना, इंटरव्यू भी ये डाल ही देते, वरना तो इंटरव्यू भी यहाँ डाला जाता। बच्चों ये इसका मकसद है कि फॉर्म्स की अधिक संख्या नहीं है, इसका जो है भर्ती प्रक्रिया को लंबे से लंबा करना है हमें, ताकि हम इस भर्ती प्रक्रिया को लास्ट तक सरकार के जाते जाते बना दे, और ज्वाइनिंग अगली सरकार हो सकता है दे दे केंद्र सरकार में, हमें ना देनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो 2024 में हालांकि क्या आएगा कौन आएगा वो तो अभी नहीं पता, बहुत लंबा टाइम है। पर बच्चों भर्ती प्रक्रिया को लंबा खींच कर हमारे टाइम में इसको पूरा करना है नहीं करना है, इस बात में भी अब शक है। क्योंकि बच्चों इतना प्रोटेस्ट के बाद तो यहाँ इस स्थिति पे पहुंचे थे कि अब एग्जाम की डेट, एग्जाम बार बार भी नहीं हटा सकते, अब ये हटा भी नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने पहले भी बोला था कि मार्च अप्रैल में ले लेंगे। अब ये दोबारा प्रोटेस्ट हुआ तो अब इन्होंने फरवरी दे दी। अब इनके पास चारा नहीं था, अगर एग्जाम ले लिया तो फिर सारे वो कराने ही पड़ेंगे स्टेप्स, क्योंकि फिर बहाने नहीं है उतने सारे, क्योंकि बच्चे भी फिर कम लेंगे। अब बच्चे भी कम हैं, 1,05,000 बच्चे मान लो ये लें, 1,10,000 बच्चे लें टेस्ट में पास करा के, और फिर ये कह दें कि नहीं अब हम नहीं करा पा रहे क्योंकि ये है वो है, तो बच्चों वो बहाने इनके पास खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने इसको लंबी प्रक्रिया खींचने का मकसद ही ये है कि भैया इसका सीबीटी 1 ले लेते हैं, रिजल्ट के लिए 3-4 महीने तो अमूमन सभी लेते हैं, फिर हम सीबीटी 2 लाने के लिए एक ट्विटर अभियान और चलवा देंगे बच्चे से। और सबसे बड़ी बात बच्चों, आपकी ताकत को तोड़ना। आप हो 1 करोड़ बच्चे, सोच के देखना, अब ये कह रहे हैं कि हम सीबीटी 2 में 15 गुना बच्चे लेंगे वैकेंसीज का, यानी 1 करोड़ का 15 लाख तो आप कर दिए। अब 15 लाख, आप 85 लाख बच्चे तो गए काम से, 85-90 लाख जो भी है, ज्यादा ही फॉर्म है, मैं कहूंगा 15 लाख लिए, ऊपर के 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म है, तो 1 करोड़ बच्चा इन्होंने बाहर कर दिया, तो वो तो अब आएगा नहीं आपके साथ। अब अगर ट्विटर कैंपेन भी आप चलाओगे ना 15 लाख बच्चे, तो आपका ट्रेंडिंग व्रेंडिंग भी जो ये चलता है ना वर्ल्ड ट्रेंडिंग, इसकी ताकत को तोड़ दिया है। 15 लाख ट्रेंडिंग नहीं करा पाएंगे उस ताकत से। सोच के देखिए 1 करोड़ लोग जब ट्विटर पे बैठते थे, इनमें से कितने % बैठते थे? बच्चों आप 60 लाख ट्वीट हाईएस्ट शायद अब तक करवा पाए हो, 60 लाख, ठीक है। 60 लाख का मतलब है कि आपने 1 करोड़ लोग हैं तो 60% ट्वीट चले जाते हैं, ऐसा मान के चलिए। अब 15 लाख का अगर 60% भी, 60% नहीं, मैं सोच रहा हूं 4 मिलियन ट्वीट ही जाते थे, 40 लाख ट्वीट गए, तो 40% अगर जाओगे यहां पर तो 6 लाख ट्वीट जाएंगे, यानी 1 मिलियन भी ट्वीट नहीं करवा पाओगे, ट्रेंडिंग ही नहीं आ पाएगा अब आपका। 60 पर ज्यादा से ज्यादा 40-50% ट्वीट करवा पाते थे टोटली। तो आप सोचिए ट्रेंडिंग को तोड़ दिया है अब आपकी। अगर सीबीटी 2 में जाओगे तो वो लोग तो आपके साथ आएंगे नहीं जो पहले ही बाहर कर दिए इन्होंने। अब 15 लाख लोग हो तो भैया सारे तो करते नहीं है, 30-40% जितनी आपकी संख्या उसका 30-40% ट्वीट जाता है, तो कर दिया खत्म आपको, ट्विटर से तोड़ दिया है बच्चों सीबीटी 2 आते ही। ये सोचिए ट्विटर का मामला ही खत्म कर दिया इन्होंने। आप सीबीटी 1 करा देंगे, अब सीबीटी 2 आप कितने भी ट्विटर करते रहना, और फिर बच्चों ट्विटर की बात इन तक नहीं पहुंच पाएगी, ना किसी की नजर में आ पाएगी, ना न्यूज चैनल की में, ना वर्ल्ड ट्रेंडिंग आप करा पाओगे कभी। तो बच्चों आपका ट्विटर का मामला ही खत्म कर दिया, फिर जितना चाहे हम इस वैकेंसीज को खींच सकते हैं। तो ताकत लगानी है तो अभी लगा सकते हो आप, ट्विटर वगैरह जो भी है, हो सकता है। देखिए अभी सब लोग मिलके एक ट्विटर अभियान छेड़ेंगे तो हो सकता है कि जितना भी
दम आपको लगाना है, तो बेटा यूनिटी में बहुत तगड़ी पावर होती है। यानी 1 करोड़ लोग अगर साथ आ जाएं तो एक ही साथ होना चाहिए, एग्जाम तो एक ही होना चाहिए। हम लेवल 1 के लिए, चपरासी की पोस्ट के लिए हम 2 लेवल एग्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये 2 लेवल अगर आपके साफ मंसूबे होते तो आप 2019 का नोटिफिकेशन में ये बात दे दिए होते। 2019 के नोटिफिकेशन में अगर आपने लिख दिया होता तो शायद हम अपने आप को मना लेते कि अब तो भैया ऐसे ही करना है। लेकिन आप 3 साल बाद आप हमसे बोलोगे कि अब क्या ये परिवर्तन और कर देते हैं, जिसमें आपका मंसूबा साफ है कि हमें तोड़ देना है ना। तोड़ के आएंगे तो बच्चे लोग साथ नहीं आ पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। और बच्चों फिर जितना चाहे इस भर्ती को डिले किया जा सकता है, जितना चाहे। फिर देख लेना, CBT2 होना नहीं है आराम से। अगर मैं मान लेता, मैं इसमें सपोर्ट में आ जाता गवर्नमेंट के, कोई बात नहीं है, आप CBT2 के ये बता देते भैया इस डेट को करवा देंगे CBT2, और 100% आपकी डेट दी हुई का भी तो भरोसा नहीं है ना भाई। आपकी डेट का भरोसा ही तो नहीं है हमें कि CBT2 जो आप कराओगे वो कराओगे भी या नहीं कराओगे। या CBT2 के लिए ट्विटर अभियान चलवाओगे तो हम पे ताकत नहीं है, क्योंकि हम तो 15 लाख रह गए, तो मामला ही खत्म है बच्चों। तो कुल मिलाकर के भर्ती प्रक्रिया लंबा खींचना तो ठीक है, चलो खींच भी लिया, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे इनका, अपनी मर्जी से करेंगे, क्योंकि हमें तोड़ दिया गया बीच में। और बच्चों वैकेंसी पूरी इन्हें भरनी नहीं है, क्योंकि इन्होंने 1:1 ले लिया है बच्चों। वैकेंसी तो निश्चित तौर पर 30% पद खाली जाने वाले हैं। 30% पद तो खाली जाने वाले हैं, यानी 30,000। जो 1 लाख ये गलती मान रहे हैं ना, अपने अंदर से ये गलती निकल रही है ना, 1 लाख कैसे करेंगे यार। 30% तो इसको घटा डाला है इन्होंने, डिले करके प्लस ये रेसो लेकर के। तो बच्चों अब CBT2 आपको पता तो है ही कि भैया ये तो दिया तो गया है कि 90 मिनट का पेपर है। जो जनरल साइंस 25 की थी उसको 5 बढ़ा दिया, मैथमेटिक्स जो 25 का था उसको 5 बढ़ा दिया, रीजनिंग जो 30 की थी उसको 5 बढ़ा दिया, और जो जनरल अवेयरनेस 20 की थी उसको 25 कर दिया। तो कुल मिलाकर के बच्चों, यानी साइंस 25 की थी 30 कर, तो सब पे 5-5 बढ़ा के चारों सब्जेक्ट में 100 का पेपर था, और उसको अब 120 कर लिया है, जब 5-5 सारों में बढ़ा दिया है। बच्चों पेपर वही, सिलेबस वही, सब कुछ वही। आपका CBT2 कराने का मतलब क्या बनता है। चलिए हम मानते हैं CGL Tier 1 Tier 2 होते हैं, लेकिन वहां चीजें अलग अलग हैं, दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है। हम मानते हैं UPSC में प्री मेंस होते हैं, प्री बिल्कुल अलग है, मेंस एकदम अलग है। लेकिन यहां आपको पहला पेपर भी वही है, दूसरा पेपर भी वही है, सेम है एकदम। लेने का मतलब क्या है, सीधा है, इस वैकेंसीज को डिले करके तोड़ो बच्चों को, तोड़ के फिर अपनी मर्जी से कराओ, क्योंकि हमें भर्ती प्रक्रिया अपने हिसाब से चलानी, क्योंकि हमने गलती कर दी, हमने बहुत ज्यादा पोस्ट निकाल दी, इनको भरेंगे। और बच्चों आगे ना निकालनी पड़े, बच्चा चिल्लाए ना कि यार इतने साल हो गए वैकेंसी आए हुए। 2018 की इन्होंने बहुत मन से कराई थी 62,000 पोस्ट, बहुत बहुत टाइम से सब चीज चले भी गए, रेलवे करता है ठीक है, कर दी सही है, बहुत बढ़िया, हमने उम्मीद की थी ऐसे ही ये भर्ती भी होगी। लेकिन जो 19 में ये भर्ती आई, ये बच्चों मुझे नहीं लगता कि 24 से पहले इसमें कुछ, 23-24 से पहले कुछ हो पाएगा ज्वाइनिंग का। तो और 24 के बाद ही ज्वाइनिंग लग रही है, कि ज्वाइनिंग अगले वाले कराएं या कोई कराए हमें नहीं पता। अब यहां बच्चों आपको करना क्या है कि भैया आप अभी फिलहाल 1 करोड़ से ज्यादा हो, तब आप 15 लाख रहोगे। जब आपके लिए ये कुछ नहीं करेंगे तो 15 लाख CBT2 में 15 लाख चिल्लाएंगे। अगर आप सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हो तो कह रहा हूं 15 लाख जब हो गए तो आपसे ज्यादा कुछ होना नहीं है। तो आपको जो करना है 1 करोड़ हो इसी टाइम करना है कि भाई आप सुनो हमारी। और ये सिर्फ तब सुना जा सकता है कि भैया अगर आप ट्विटर चलाओ तो ट्विटर मन से चलाओ। और बच्चों गलत कदम, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर ऐसा मन टूट गया, मैं क्या करूंगा, मैं तो खत्म हो गया। इस तरीके से नहीं करना है। चीजें बिगड़ी हैं तो सुधरने की उम्मीद भी की जा सकती है, और सुधार भी आप ही लोग सकते हो। तो एक ताकत लगा देते हैं, सभी लोग मिलकर जो डिसाइड करते हैं हम लोग भी उनके साथ रहेंगे, और आप लोगों को भी पूरी ताकत से साथ आना है। अब तक जो ना हुआ हो
ऐसा आप सबको करना है, क्योंकि ऐसा तो कोई बच्चा होगा जिसका इसमें फॉर्म ना हो ग्रुप डी में, और तैयारी कर रहा हो कोई बच्चा होगा शायद जिसका इसमें फॉर्म ना हो। तो बेटा उस ताकत से आ जाना। 4 दिन 5 दिन वर्ल्ड ट्रेंड अगर आप करा दोगे ना, तो बेटा वर्ल्ड मीडिया को जवाब देना पड़ता है ना, तो वो सीधा हो सकता है प्रधानमंत्री और रेल मिनिस्टर्स को ही देना पड़े। तो जब वहां तक बात पहुंची और फिर दिखेगा, और जब वहां तक बात पहुंचेगी तो दिखेगा, हो सकता है रेल मंत्री तक ये बात पता ही ना हो सकता है प्रधानमंत्री को ये बात पता ही ना हो कि ऐसा भी हो रहा है, तो उन्हें दिखेगा ये अन्याय है, साफ साफ अन्याय है, इसको तो हमें वापस लेना ही पड़ेगा। हम कैसे ऐसे कर सकते हैं? वर्ल्ड लेवल पे बेइज्जती होती है ना बच्चों, हम नहीं चाहते कि भारत की बेइज्जती हो, पर बच्चों वर्ल्ड लेवल ये तो जाने कि कम से कम ये जो अंदर लोग बैठे हैं, ये लोगों के साथ न्याय तो करें, अपने लोगों के साथ न्याय तो करें, ये तो करें। ये युवा शक्ति को इतना नाराज नहीं कर सकते। तो बच्चों हम लोग इस पे जो भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जब चीज गलत हुई है उसका तो विरोध करना सही है, और हर हाल में करना भी चाहिए। अगर हमें लोकतंत्र ने ताकत दी है तो बेटा हमें वो ताकत दिखानी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिख सकती है आपकी यूनिटी से। तो प्लीज जब आपको साथ बोला जाए तो साथ उस टाइम पे दीजिएगा। अभी आप प्रोटेस्ट, फिजिकल प्रोटेस्ट वगैरह, मैं तो कहूंगा कि पहले ग्रुप डी वालों को अपनी जान लगा देनी चाहिए ट्विटर पे। फिजिकल प्रोटेस्ट से बहुत बड़े फायदे कभी हुए भी हैं, कभी नहीं भी हुए हैं, लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट आप युवा शक्ति को, मुझे नहीं लगता कि बच्चों अगर सरकार ने 2 4 6 150 लोगों पे केस कर दिया तो वो फिर वापस लेने के लिए फिर एक और प्रोटेस्ट, वो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है मामला। तो हम डिजिटल स्ट्राइक करेंगे। कोरोना के टाइम पे डिजिटल स्ट्राइक जितनी कारगर हो सकती है शायद ही कोई दूसरी चीज होती हो, ठीक है। तो फिजिकल प्रोटेस्ट तो आपने देखा 1.5 साल किसान बैठे रहे, हालांकि बाद में उनको जैसे भी हुआ सफलता मिली ही है, पर 1.5 साल हम अगर अपने महत्वपूर्ण जीवन का दे देंगे, जहां हमारी एज हर वैकेंसीज के लिए रहेंगी, तो वहां थोड़ा सा बच्चों हम लोगों के लिए मुश्किल है। किसानों के लिए तो ठीक था कि सही है, उनको अपना जीवन यापन करना है, वहां अच्छे से नहीं हो रहा, वहां भी हम बेटा वो थोड़ा सा जिद्दी भी होता है, और उसको ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा फ्यूचर में कोई चीजें और दिख रही हैं, आपको बहुत कुछ दिख रहा है। तो मैं कहूंगा फिजिकल प्रोटेस्ट से बेहतर है कि आप पहले डिजिटल प्रोटेस्ट मन से कर लीजिए जितना हो सके। तो ताकत लगाएंगे जितना भी हो सकता है डिजिटल प्रोटेस्ट में, हर एक बच्चे को साथ आना चाहिए, और अगर आएगा तो बेटा वो ईंट से ईंट बजेगी, और बेटा जितना भी हो सकेगा हम आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए और आपको अब क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, नमस्कार।